इंडाइजेशन ही सिर दर्द में कारण है। और सिर दर्द को मिटाना है तो पहले इंडाइजेशन को मिटाना होगा। कि अगर आपको हेडेक हो रहा है और यू डोंट नो कि क्या रीजन है, तो आप अपने किचन में जाइए, चौथाई चम्मच अजवाइन और चुटकी भर सेंधा नमक मिला करके आप गर्म पानी के साथ उसको फाकी मार दीजिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 30-40% लोग ऐसे होंगे जो इसको लेते ही आराम महसूस करेंगे। ये जो 5 चीजों का कॉम्बिनेशन है जी, मैं आपको बता रहा हूं कि शायद इस विश्व की खांसी को ठीक करने के लिए ये सबसे बढ़िया नुस्खा है। 11 तरह का सिर्फ सर दर्द होता है? हाँ जी, आपको नजला जुकाम रहता है, उसकी वजह से सिर दर्द है, आप सिर दर्द की गोली खा रहे हैं, नजला जुकाम ठीक नहीं कर रहे हैं, अंदर पूरे साइनसेस भर जाएंगे और फिर आपको अल्टीमेटली ऑपरेशन तक कराना पड़ेगा। जी जी जी। आपको ब्रेन ट्यूमर है, आपको सिर दर्द हो रहा है, लेकिन आप बस केवल गोली खाई जा रहे हैं और ट्यूमर को बढ़ने दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच और स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो बी हेल्दी विद डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा। आज हम टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट आएंगे क्योंकि बहुत सारी बातें हैं आज हमारे पास करने के लिए। सबसे पहले जो कार्यक्रम में आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मैं एकदम तारुफ करा दूं हमारे डॉक्टर साहब का, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स बहुत सारे जीत चुके हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिनका नाम दर्ज है, सर गंगाराम हॉस्पिटल में एज अ सीनियर आयुर्वेदा कंसल्टेंट के तौर पर 15 साल अपनी सेवाएं दे चुके हैं, अथ आयुर्वेदा के नाम से इनका क्लिनिक है, डाबर च्यवनप्राश के ये ब्रांड एम्बेसडर है और न जाने कितने खिताब हैं जो हमारे डॉक्टर साहब के हिस्से में है। अगर हम बात करें आज के टॉपिक की तो वो टॉपिक है सर दर्द को लेकर। टॉपिक शुरू करने से पहले डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका आपके शो में। नमस्कार मनप्रीत, थैंक यू वेरी मच, और सब देखने वालों को भी मेरा नमस्कार। सबसे पहले आपसे आज हम जो है एक नया सेगमेंट हम लेकर आए हैं, जो उसके ऊपर हम बात कर ले। आज की होम रेमेडी क्या बताएंगे आज हमें? बिल्कुल मनप्रीत, देखिए हमने जैसे चर्चा की कि विषय कोई ना कोई तो हम उठाएंगे, बीमारी पे चर्चा होगी, लेकिन कुछ ना कुछ अब टेक अवे कुछ जाना चाहिए। जो लोग जो है वो, जैसे मैंने पहले बोला था कि 90% बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको जो है लोग घर पे ठीक कर सकते हैं। जी। तो हमारी कोशिश ये रहेगी हमारे इस शो के माध्यम से कि पहले तो आप बीमार ना पड़े, और अनफॉर्चुनेटली अगर बीमार पड़ते हैं तो आपकी अपनी किचन से आप खुद अपने को ठीक कर सकें। उसके बाद 10% ऐसी बीमारियां हैं जहां पे डेफिनेटली यू हैव टू विजिट डॉक्टर। तो आज की होम रेमेडी में सबसे पहले मैं, क्योंकि इस समय खांसी का मौसम चल रहा है और हम देख रहे हैं कि 2 एंटीबायोटिक के कोर्स करने के बाद भी आपकी खांसी नहीं जा रही है, तो ऐसे में मैं सबसे पहले रिकमेंड करता हूं साबुत काली मिर्च को। आप सबके घर में साबुत काली मिर्च होगी, तो उसको लेकर के 2 दाने मुंह में रख के आपको चूसना है। आप देखेंगे आपकी जो सूखी खांसी होती है उस पर बहुत जल्दी से आराम आता है। दिन में आप 3-4 बार चूसिए, अगर आपको बहुत कड़वा लगता है तो आप उसको थोड़ी देर चूस करके फेंक सकते हैं। ऐसे ही दूसरी चीज जो चूसने में आपको खांसी में मदद कर सकती है वो है छोटी काली हरड़। हरड़ का नाम सबने सुना है जी। जैसे हरड़ पेट साफ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे ही साबुत काली हरड़ को आप आसपास किसी पंसारी के यहाँ से आप ले आए। अक्सर महिलाएं घर में रखती हैं हरड़ को। उस हरड़ को चूसने से भी आपकी खांसी खत्म हो सकती है, आपको खांसी से मुक्ति मिल सकती है। तीसरा, कुछ लोगों को लौंग बड़ी सूट करती है, तो आप लौंग लेकर के भी अगर आप चूसते हैं तो आपको खांसी से छुटकारा मिल सकता है। और इन 3 के बाद एक छोटी सी रेमेडी जो आप घर पे भी बना सकते हैं, 5 चीजें उसमें पड़ती हैं, नोट कीजिए। और ये मनप्रीत जी, ये जो 5 चीजों का कॉम्बिनेशन है जी, मैं आपको बता रहा हूं कि शायद इस विश्व की खांसी को ठीक करने के लिए ये सबसे बढ़िया नुस्खा है। तो फिर चूक मत जाइएगा, फटाफट से कॉपी पेन ले लो और नोट डाउन कर लो इसको। और ये 5 चीजें हैं। नंबर 1 मिश्री, नंबर 2 वंशलोचन। वंशलोचन तुगाछेरी आप महिलाएं जानती हैं, पंसारी के यहाँ जाएंगे तो आपको वंशलोचन मिल जाएगा। तीसरी चीज है पिपली, चौथी चीज है इलायची, और 5वीं चीज है दालचीनी। इलायची कौन सी? इलायची, छोटी इलायची डालिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हाँ छोटी डालिए, अच्छा रहेगा। तो 5 चीजें हैं। नंबर 1 मिश्री, नंबर 2 वंशलोचन, नंबर 3 पिपली, नंबर 4 इलायची, और नंबर 5 दालचीनी। अब मात्रा कितनी हो? मात्रा जितनी मात्रा में आप मिश्री लेते हैं, यानी आप 50 ग्राम मिश्री लेते हैं तो वंशलोचन आप आधी मात्रा में लेंगे यानी 25 ग्राम, पिपली उससे आधी मात्रा में यानी 12.5 ग्राम, फिर पिपली से आधा इलायची, इलायची से आधा दालचीनी। ये आपका बन गया नुस्खा। और बहुत सारे लोग जो थोड़ा जानते हैं आयुर्वेद को समझ गए हैं।
मैं जिस नुस्खे को दे रहा हूं उसका नाम है सीतोपलादी चूर्ण। ये सीतोपलादी चूर्ण, विश्वास कीजिए, जब 2-2, 3-3 एंटीबायोटिक के कोर्स करके आप हमारे पास आते हैं तो हम इसी सीतोपलादी चूर्ण से आपको ठीक करते हैं। इसकी आधा चम्मच की मात्रा सुबह शाम शहद में मिला करके लीजिए। छोटे बच्चे जो होते हैं 1 साल के, उन्हें भी आप थोड़ा सा मात्रा में 2 चुटकी 3 चुटकी जो है, जितना भी वो चाट लें आराम से, उतना आप शहद में मिला करके चाटिए। बिल्कुल कहीं पे कोई संभावना नहीं कोई नुकसान करने की। तो सीतोपलादी चूर्ण जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चीजों को लीजिए, मुझे लगता है कि आपकी खांसी जो है निश्चित रूप से आपको छोड़ के भाग जाएगी। और बहुत अच्छा होगा अगर वो भाग जाएगी, क्योंकि आजकल मौसम ही ऐसा चल रहा है कि घर में बच्चों को, बुजुर्गों को, बड़ों को, सबको ये प्रॉब्लम आ रही है, खांसी जुकाम ये सब कुछ चल रहा है। और मनप्रीत, एक बात और जोड़ना चाहूंगा, ये सीतोपलादी चूर्ण आप घर में बना के रखिए, और जब मौसम बदल रहा होता है तब, या सर्दी के समय पे अक्सर हम देखते हैं छोटे बच्चों को खांसी जुकाम होता है, तो जिस तरह से च्यवनप्राश का प्रचलन है खाने का, ऐसे ही आप सीतोपलादी चूर्ण घर में बना करके आप रख करके अगर बच्चों को सुबह जो है थोड़ा सा आधा चम्मच सबको चटा देंगे, तो इससे देखिए पिपली, इलायची, दालचीनी, ये कहाँ दवा, वंशलोचन कैल्शियम है, बिश्री मीठा है, तो ये दवा नहीं है। तो इसको अगर आप देंगे तो आपको जो सीजनल आपको जो है खांसी जुकाम होता है उनसे भी आप अपने बच्चों को और अपने खुद को बचा सकेंगे। तो चलिए आज के हम टॉपिक की ओर रुख करते हैं अपने, जो कि है सर दर्द को लेकर। अरोड़ा साहब, पहले जो थे हम सर दर्द के बारे में सुनते भी नहीं थे दूर दूर तक। आजकल तो जो है छोटे बच्चे तक बोलने लग गए हैं कि भाई हमारे सर में दर्द होता है। पहले तो ये लगता था कि कभी किसी बुजुर्ग के मुंह से ही सुनते थे, एजेड लोग भी नहीं बोलते थे, बच्चे तो खैर नाम ही नहीं लेते थे, पर आज बच्चे भी बोलते हैं भाई मेरे सर में दर्द है। क्या है ये? देखिए, सिर दर्द जो है बहुत वास्तव में कॉमन हो चुका है, और उसका कारण अन्य बीमारियों की तरह है। मैं तो 2 ही बात बोलता हूं, हमारा गलत खान पान और हमारी गलत जीवन शैली। क्योंकि जहां पर भी मनप्रीत शब्द सुनेंगे दर्द, जी, हमारे एक सेइंग है, वाताद्रिते नास्ति रुजा, जी, यानी कि वायु को छोड़कर पीड़ा नहीं हो सकती। जी। मतलब अगर आपको दर्द है तो इसका मतलब है आपके शरीर में वात दोष बढ़ गया, और वात दोष बढ़ने में हमारा खान पान और हमारी गलत जीवन शैली जो है उसका मेन रोल है। आज का जो हम सो कॉल्ड बाईबादी वाला खाना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो हम लोग गरिष्ठ भोजन करते हैं जो हमें सही से पचता नहीं है और गैस बनती है, उसी गैस को हम आयुर्वेद की भाषा में वात बोलते हैं। जो आप बासी खाना खाते हैं, जिसे आपको पता भी नहीं है बासी है, फ्रिज में रखा हुआ 3 दिन का खाना या प्रिजर्वेटिव मिला हुआ डब्बा बंद खाना, वो सब आपके शरीर में जाकर के वात दोष को बढ़ाता है। जीवन शैली आज के टाइम पे हमारा मनप्रीत सब कंपटीशन में है, कंपटीशन में है, सबको कहीं पहुंचना है और बहुत जल्दी पहुंचना है, जल्दी, और अनफॉर्चुनेटली बिना कुछ किए पहुंचना है। जी। ये नहीं हो सकता। ये आपको केवल और केवल क्या करेगा, आपकी जीवन शैली में तनाव लाएगा, स्ट्रेस लाएगा और वायु बढ़ेगी। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, कुछ जगह तो देखिए जहां पे हमारी मजबूरी है कि हम लेट नाइट तक हमको काम करना है, ऑफिस है, आजकल हम इंटरनेशनली काम करते हैं, लेकिन जहां पर कोई आवश्यकता नहीं है, आपने 6-7 घंटे की नींद लेनी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, देखिए आपकी आधी बीमारियां दूर हो जाएंगी। केवल जो रात्रि जागरण हम लोग करते हैं, मतलब रात में हम 1:30 बजे तक सोते हैं, जी, जागते रहते हैं, 1:30 बजे तक हम जागते रहते हैं, 1:30 बजे हम सोते हैं और फिर 8 बजे उठते हैं, जी, तो हम सोए तो वही 7-8 घंटे। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि आप नहीं जानते कि जो रात में जागना है, ये शरीर में वात दोष को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। मानसिक तनाव हो या रात्रि जागरण हो, ये वात दोष को बढ़ाता है। तो इसलिए, और ये अब हमारे अभ्यास में आ गया। हमारे घर में देखिए 12 बजे तक सब लोग ऐसे जग रहे होते हैं, बच्चे रात में पढ़ने की प्रवृत्ति उनकी हो गई, रात में पढ़ेंगे। अब मैं तो उसे अप्रिशिएट नहीं करता, मैंने पिछली बार भी शायद बोला था कि रात में ना पढ़कर अगर आप सुबह उठ के पढ़ेंगे तो आपको 10 गुना अधिक फायदा होगा, चीज जल्दी याद होगी और फिर याद भी अधिक दिन तक रहेगी। तो बच्चों को भी ये हमें जो है थोड़ा सा समझाना चाहिए कि किस लिए ये सात्विक शिक्षा जो है, विद्या है, इसको सात्विक समय में आप लेंगे, उसको ग्रहण करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मोटे मोटा कंक्लूड करता हूं, गलत खान पान, गलत जीवन शैली और सबको सिर दर्द। और जो वो एक घर में एक ट्रेंड सा चल जाता है कि भाई अच्छा क्या हुआ, सर दर्द हो रहा है, गोली खाई और ऑफिस चले गए। बहुत गलत है मनप्रीत, बहुत गलत है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि सिर दर्द जो होता है
वो 11 तरह का होता है। 11 तरह का सिर्फ सर दर्द होता है? हाँ जी। और अब आप देखिए, एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए मनप्रीत, विषय को आगे बढ़ाने से पहले, जब सिर में दर्द होता है तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कोई इस समय आके फटाफट सिर की मालिश कर दे तेल डाल के, आराम मिलेगा। आप जानते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जब सिर दर्द से परेशान होते हैं उनको आप उंगली भी लगा देंगे तो चिल्ला उठते हैं, मतलब उनका सिर इतना टेंडर होता है कि वो उंगली भी स्पर्श नहीं कराना चाहते। ओके। सो एक आदमी कह रहा है कि मुझे मुक्के मारो, हाँ मुक्के मारो, और एक आदमी कह रहा है उंगली मत लगाओ, और दोनों ही आदमी एक ही गोली खा रहे हैं। हाँ, तो ये दर्द की गोली जो है वो सही रास्ता नहीं है। मैं दर्द की गोली को कभी कभी सामान्य भाषा में नशे की गोली बोलता हूं, जो केवल आपके दर्द को दबा देती है। लेकिन आप अगर लगातार आपको सिर दर्द रहता है और आप एक गोली खा करके अपने काम में लगे हुए हैं, आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि आपका सिर दर्द जो है वो बड़ी बड़ी बीमारियों का एक पहला सिम्टम भी हो सकता है। ओके। आपको नजला जुकाम रहता है, उसकी वजह से सिर दर्द है, आप सिर दर्द की गोली खा रहे हैं, नजला जुकाम ठीक नहीं कर रहे हैं, अंदर पूरे साइनसेस भर जाएंगे और फिर आपको अल्टीमेटली ऑपरेशन तक कराना पड़ेगा। जी। आपको ब्रेन ट्यूमर है, आपको सिर दर्द हो रहा है, लेकिन आप बस केवल गोली खाई जा रहे हैं और ट्यूमर को बढ़ने दे रहे हैं। सो मैं मनप्रीत, शायद मैंने ये डराने वाला काम कर दिया, लेकिन नहीं, बट ये पता होना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है जो आप बता रहे हैं और जो बिल्कुल लाइटली लेते हैं लोग। ये तो और आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आपको गैस बन रही है, इट में बी सो सिंपल। लेकिन आप कैसे जानते हैं कि आपका सिर दर्द किस कारण से? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी आपको इफ यू हैव ए रीजन, भाई रात में सही से नहीं सो पाए, सिर दर्द हो गया, तो आप एक दिन गोली खा सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको रोज रोज ये हो रहा है और आप गोली खा करके टाइम निकाल रहे हैं, तो आई थिंक दैट शुड नॉट बी अप्रिशिएटेड। आप समझ रहे हैं मनप्रीत? इफ यू हैव ए रीजन कि रात में आपने खराब खाना खा लिया, गैस बन गई, आपने कोई गोली खा ली घर पे, किसी से पूछ के खा ली, ठीक हो गया, चल रहा है, लेकिन वंस ए वाइल इट्स ओके, वंस ए वाइल इट्स ओके। लेकिन अगर आपको हफ्ते में 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपको गोली खानी पड़ रही है, तो मुझे लगता है कि फिर डॉक्टर के पास ना जाके आप बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। ईश्वर ना करे, बड़ी बीमारी भी पीछे हो सकती है उस सर दर्द के। सर दर्द की बात आती है तो एक माइग्रेन बहुत ज्यादा सुनने में आता है, माइग्रेन भी इन्हीं का एक पार्ट है, वो किस लिए होता है फिर? मनप्रीत, 11 तरह है, मैंने जैसे बताया 11 तरह के हमारे सिर दर्द होते हैं। मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। हमारे आयुर्वेद में नंबर 1 वातिक शिरेशूल, नंबर 2 पैत्तिक शिरेशूल, नंबर 3 कफज शिरेशूल, नंबर 4 सन्निपातज शिरेशूल, नंबर 5 क्षयज शिरेशूल, नंबर 6 क्रिमिज शिरेशूल, उसके बाद क्रिमिज के बाद रक्तज शिरेशूल, एंड 4 बड़े स्पेशल शिरेशूल होते हैं, अर्धाविवेदक, अनंतवात, सूर्याव्रत और शंखक। ये 11 प्रकार के सिर दर्द मैंने बताए। देखिए, अब मैं एक आपको बता रहा हूं, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि ये पहला आपकी टेक्निकल लैंग्वेज है जो शायद हमारे व्यूअर्स भी थोड़ा सोच रहे होंगे। अब जैसे मैंने वातिक शिरेशूल बताया, मतलब जहां पर सिर के दर्द में वात दोष का बढ़ जाना कारण होता है, प्रीडोमिनेंटली वात दोष बढ़ जाए तो हम कहते हैं कि वातिक शिरेशूल। जैसे हमारा खाना सही से नहीं पच रहा, गैस बनी, सिर दर्द हो गया, तो वो वातिक शिरेशूल है। ओके। पैत्तिक शिरेशूल, जहां पे देखिए मैंने बताया कि शूल जहां पे आ जाए वर्ड, वहां वात तो होगा ही होगा, लेकिन उस वात के साथ पित्त का बढ़ जाना। कभी कभी हम इतना गर्माहट वाली चीजें खाते हैं कि उससे भी वात प्रकोपित होकर जो है सिर दर्द बन जाता है। ओके। मसाला बहुत अधिक खा लिया, मिर्च बहुत खा लिया, तो हो गया। तो वहां पर क्या होगा, वहां पे सिम्टम के रूप में सिर दर्द के साथ में आंखों में जलन भी मिलेगी आपको। ओके। कफज शिरेशूल में क्या होता है कि वात के साथ कफ दोष इन्वॉल्व हो जाएगा। जैसे नजले के समय जो साइनस की प्रॉब्लम होती है, सिर दर्द होता है, दैट इज कफज शिरेशूल। ओके। जहां तीनों दोषों का प्रकोप है, गैस भी बनती है, नजला भी है, सन्निपातज, त्रिदोषज शिरेशूल। क्षयज, आप कमजोर हैं, आप बीमारी के बाद उठे हैं, तो एक सिर दर्द रहेगा आपको, तो वहां पर आपको सिर दर्द की गोली नहीं खानी, बल्कि अपने शरीर को पोषित करना है। अब पोषित कैसे करेंगे? आप कमजोरी है, बीमारी के बाद की कमजोरी है, आप कुछ मत कीजिए, आपको सिर दर्द रहता है, थकान रहती है, आप 4-6 दाने मुनक्का सुबह और मुनक्का शाम को खाइए और देखिए आपका सिर दर्द खत्म हो जाएगा। आप सिर दर्द की गोली खा रहे हैं, अपने शरीर को पोषित नहीं कर रहे।
रक्तज श्रेयशूल, रक्त श्रेयशूल वो है जहां पे रक्त दुष्टि की वजह से आपके ब्लड में कोई इन्फेक्शन चल रहा है, कोई टॉक्सिन मूव कर रहा है, जिसे हम कहते हैं डिटॉक्स करो, लेकिन आप क्या सिर दर्द की गोली खा रहे हैं। ये वो सिर दर्द है जिसमें व्यक्ति आपको अपने सिर पे उंगली नहीं रखने देगा, तो वो रक्तज श्रेयशूल है। तो वहां पर दर्द की गोली की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ब्लड को क्लीन करने की आवश्यकता है, प्योरीफाई करने की। ठीक है। क्रीमिज श्रेयशूल, दिमाग में कीड़े चले जाते हैं। देखिए मनप्रीत, एक चीज मैं आपको भी बताना चाहूंगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारा आयुर्वेद कितना बढ़िया विज्ञान है और कितना एडवांस है। हमें लगता है कि ये बहुत पिछड़ा एक तरह से विज्ञान है, नहीं। आज जिस बीमारी को न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस बोलते हैं, जिसमें ब्रेन में कीड़ा चला जाता है और सिम्टम के रूप में सिर दर्द मिलता है जी, उसको हमारे आचार्यों ने, सोचो इतने हजार साल पहले क्रीमिज श्रेयशूल बताया कि दिमाग में कीड़ा जाके सिर दर्द करता है। आज उसको न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस बोलते हैं। तो नाम अलग हो सकता है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका आयुर्वेद में वर्णन ना हो। नहीं है। तो ऐसे ही ये मैंने जनरल बात की। अर्धा विभेदक जो आपका क्वेश्चन था, अर्धा विभेदक यानी कि आधे सिर में होने वाला दर्द, माइग्रेन। तो अर्धा विभेदक। ऐसे ही सूर्याव्रत, कुछ लोगों का सिर दर्द ऐसे होता है कि जैसे से हमारा सनराइज होता है, सूर्य आगे बढ़ता है तो हमें सिर दर्द होता है, और जैसे ही हमारा सनसेट होना शुरू होता है उनका सिर दर्द खत्म हो जाता है। तो ऐसा भी होता है। वहां पर हमें पित्त की चिकित्सा करनी पड़ती है। सूर्याव्रत जो सूर्य की गति के साथ होता है। ओके। अनंतवात, मनप्रीत, अनंतवात, पेशेंट आके बोलेगा सिर दर्द होता है, तो हम लोग बोलते हैं कहाँ सिर में दर्द होता है, तो यहां हाथ पहले लगाता है, गर्दन की तरफ आता है, फिर आगे आता है। अनंतवात, वहां पर हमको सिर दर्द की नहीं, उसके सर्वाइकल की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो ये तो हैरान कर देने वाली बात है। 11 तरीके। शंखक रोग, अब बोलते हैं कहाँ सिर दर्द होता है, तो वो कहता है ये सिर, ये फटता है, सब फटता है, मतलब उसका इशारा ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की तरफ है। आज की ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया मतलब शंखक रोग, वहां पर हमको नर्व्स की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। ओके। सो मनप्रीत, बहुत ही ज्यादा, मतलब अगर हम देखें कि सर दर्द भी 11 तरीके के हैं, और कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं उस चीज को, कि जैसे पेशेंट आपको बताया उस हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आखिरकार इलाज क्या है। बट घरों में बात करें कि सबका एक ही इलाज अगर लेंगे तो बहुत गलत बात है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए और अप्लाई भी कीजिए। ऐसा नहीं कि जब सर दर्द हुआ उठाई गोली और मुंह में डाली, उससे कुछ नहीं होगा। जो जड़ है वहां तक आप पहुंचिए। तो इनके इलाज क्या हैं? बिल्कुल, देखिए मैंने सदैव बोला है कि पहले कारण फिर निवारण। क्या बोला? पहले कारण फिर निवारण। तो पहले कारण की तलाश करेंगे कि अगर आपका वातिक श्रेयशूल है, यानी आप देखिए जब आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आते हैं तो पूछता है आपका पेट कैसा रहता है। आप कंप्लेन लेके आए गैस की, तो आप कैजुअली बोल देते हैं पेट तो डॉक्टर साहब थोड़ी बहुत कब्जी रहती है, रात में पाउडर खा लेता हूँ, फिर सुबह फ्रेश हो जाता हूँ, या थोड़ी सी गैस बनती है मैं गोली ले लेता हूँ। वो गैस की, सिर दर्द का करो डॉक्टर साहब, सिर दर्द का करो। पेशेंट एक्चुअली उसको तवज्जो ही नहीं देता। वो पेट साफ के पाउडर को और वो सुबह जो गैस की गोली खाने की आदत पड़ी हुई है उसको वो काउंट ही नहीं करता। वो कहता सिर दर्द ठीक करो बस, और ये नहीं पता कि आपका इंडाइजेशन ही सिर दर्द में कारण है। क्या? इंडाइजेशन ही सिर दर्द में कारण है, और सिर दर्द को मिटाना है तो पहले इंडाइजेशन को मिटाना होगा। तो अगर सिर दर्द मिटाना है तो पहले आपके पेट को ठीक करना होगा। फिर से बोल रहा हूं, सिर दर्द ठीक करने के लिए पहले पेट को ठीक करना होगा। पेट ठीक होगा आपका डाइजेशन ठीक करेंगे। क्योंकि क्या होता है मनप्रीत, एक और अनफॉर्चुनेट फैक्ट, किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है। अब कॉन्स्टिपेशन एक सिम्टम है इंडाइजेशन का। जब आप खाने को सही से नहीं पचा पाते तो कभी किसी को गैस बनती है, किसी को एसिडिटी होती है, और किसी को कब्जी बन जाती है। अगेन डिपेंडिंग ऑन कि व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यू आर कैरिंग। आपका वातिक बॉडी टाइप है कि पैथिक बॉडी टाइप है कि कफज बॉडी टाइप है कि मिक्स टाइप का है, तो उस हिसाब से प्रॉब्लम एक ही है, इंडाइजेशन। सिम्टम वेरी करते हैं। तो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो वो अपने कॉन्स्टिपेशन का इलाज ना करा के, रूट कोज पे ना जाके, अपने लीवर को मजबूत ना करके, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम का सेक्रेशन ठीक ना करा के, वो रात में कोई परगेटिव ले लेता है, कोई लैक्सेटिव ले लेता है। भाई ये चीज खाओ, इंटेस्टाइनल मूवमेंट होंगे और मल बाहर आ जाएगा, और फिर वो खाता रहता है।
और फिर उसके बाद वो आगे बोलता है कि पहले 1 चम्मच त्रिफला से काम चलता था, अब 2 चम्मच से चलता नहीं है, अब 4 चम्मच खा लेता हूँ, पहले 1 गिलास पानी पीता था, अब 2 गिलास पीता था, अब 1 लोटा पीता हूँ, पेट साफ नहीं होता, क्योंकि रूट कोज पे काम नहीं हो रहा। सो एक बहुत सीधा सच्चा सा मैसेज आपके लिए, किसी भी बीमारी को आगे कैरी ना करें। और पेट का खराब होना आयुर्वेद के हिसाब से हर बीमारी की इनिशियल रूट होती है। आपका डायबिटीज, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, आपकी ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम, आपकी आर्थराइटिस, आपका किसी भी तरह का दर्द, सिर दर्द, उन सब के साथ पेट का जुड़ाव वो एकदम इंटीग्रेटेड है, वो बिल्कुल मिलेगा ही आपको। तो पहले तो नंबर 1 हम पेट ठीक करते हैं जी। नंबर 2 पे अगर किसी को पैथिक सिरेशूल है तो पित्त की चिकित्सा करनी होगी वात की चिकित्सा के साथ जी। अगर किसी को कफज सिरेशूल है, आपको जुकाम खांसी रहता है जी जी, और साथ में सिर दर्द है, तो सिर दर्द का तो सिम्टोमेटिक हम कुछ दे ही देंगे आपको, जी जी, लेकिन हम आपके जुकाम को, नजले को ठीक करेंगे जी। कृमि सिरेशूल में कृमि की चिकित्सा करेंगे, छेद सिरेशूल में पोषण देंगे। सो मोटे मोटे तौर पे अपनी बात को संक्षेप में रखते हुए मनप्रीत, हर व्यक्ति को जिसको बहुत फ्रिक्वेंटली सिर दर्द हो रहा है जी, बहुत अच्छा होगा कि वो पास के आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर के पहले अपने सिर दर्द के कारण को ढूंढे, डॉक्टर से ढूंढवाए और उसके बाद उसका निवारण कराए। विश्वास कीजिए, सिर दर्द जो सालों पुराना होता है और स्पेसिफिकली माइग्रेन, क्योंकि माइग्रेन सब लोग बोलते हैं, हम 3 महीने में लगभग 90% माइग्रेन के पेशेंट्स को फ्री कर देते हैं, मतलब बिल्कुल क्योर करके दे देते हैं। जबकि अनफॉर्चुनेटली एलोपैथिक में माइग्रेन का एक प्योर और श्योर ट्रीटमेंट नहीं है। ओके, बट आयुर्वेदा हमारा ऐसा है जिसमें हर चीज का निवारण है। मैं बोल रहा हूं 90% केसेज में माइग्रेन को हम 3 महीने में क्योर करके दे देते हैं। और वो लोग अनफॉर्चुनेटली जब आयुर्वेद के पास नहीं आते तो इतनी स्ट्रॉन्ग हमारी पेन किलर्स खा रहे होते हैं कि कुछ सिर दर्द तो था ही, अब उनको फिर पेट की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। पेन किलर्स जो हैं वो आपको पता है एसिडिटी करते हैं, अगर बहुत अधिक फ्रिक्वेंटली लेंगे तो वो अल्सर भी कर देते हैं। अब सोचिए, एक तरफ सिर दर्द से परेशान थे, दूसरी तरफ पेट की बीमारियां और आ गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका पेट केमिकल्स के लिए नहीं है और यू मस्ट विजिट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। डॉक्टर साहब, नॉर्मली जो है जब जैसे ही सर दर्द होता है तो हम कहते हैं कि कोई बाम लगा दो या सर में तेल लगा दो, उससे बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। तो क्या ये सही में होता है या ये भी हमारा साइकोलॉजिकल हमें आदत पड़ गई इन चीजों की? देखिए मनप्रीत, मैंने आपको बताया कि वातिक सिरेशूल सबसे कॉमन है जी, और तेल जो है वो वात का दुश्मन है जी। तो तेल लगाने से, तेल सिर पे भी लगवाते हैं, तेल आप नाक में भी डालेंगे तब भी आपको वातिक सिरेशूल अगर होगा तो उसमें आराम जरूर पड़ेगा। और साथ में बाम वगैरह जो लगाते हैं ठंडा कर देती है और ये सब नहीं, ऐसे वो जलने लग जाता है ऐसा कुछ होता है ना, मतलब फीलिंग्स नहीं आती एक्चुअली है। हाँ, उसी को हम लोग काउंटर इरिटेंट फिनोमिनन बोलते हैं कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। एक्चुअली जो बाम आपने लगाई, ओके, थोड़ा बहुत डेफिनेटली उसमें कुछ लोग यूकेलिप्टस ऑयल डालते हैं, कुछ इस तरह के कैम्फर ऑयल डालता है, तो एक एब्जॉर्प्शन होकर के कहीं ना कहीं वायु का सप्रेशन जैसा कुछ होता है। लेकिन बाम की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं एज ए क्लिनिशियन तो वो काउंटर इरिटेंट की तरह काम करता है, डाइवर्जन ऑफ माइंड होता है। लेकिन हाँ, अगर आप तेल लगाते हैं और तेल लगवा पा रहे हैं, इसका मतलब वातिक सिरेशूल है, तो वहां पे डेफिनेटली आराम लगता है। और मुझे लगता है कि अगर किसी को सिर दर्द है और वो तेल अफोर्ड कर रहा है, लगवाना अफोर्ड कर रहा है, मतलब वो पैथिक सिरेशूल और रक्तज सिरेशूल की तरफ नहीं है, तो इट्स वेरी गुड, आप तेल लगाइए। तेल लगाने से डेफिनेटली आप कहीं पे भी तेल लगाइए। आप सिर दर्द हो रहा है, आप पैर के तलवों पे तेल रगड़िए। देखिए, ध्यान रखिए, मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, वाताद्रिते नास्ति रुजा, किसी भी तरह का शूल है, पीड़ा है, वहां पर वायु तो होगी ही होगी। और तैलम वाथराणाम श्रेष्ठम, कि इस वायु, हाँ, इस वायु को हरण करने में, इसको खत्म करने में, इसको उड़ा देने में तेल सबसे अच्छी चीज है। मनप्रीत, तैलम वात हराणाम श्रेष्ठम, अगर आपने अपने शरीर में वात दोष को नहीं बढ़ने देना तो तेल से नाता जोड़ें। मैं पिछली बार भी बोला था कि तेल जो है वो जरूर लगाया कीजिए। तो सिर दर्द के पेशेंट अगर तेल लगाते हैं, नाक में तेल डालते हैं, जिसको हम नस्यम बोलते हैं, तो वो बहुत उनके लिए उपयोगी है, करना चाहिए।
एक और मैं इसी से रिलेटेड कुछ आपसे पूछना चाहूंगी। कुछ लोग कहते हैं कि जो देसी घी है गाय का, उसको मेल्ट करके जो है वो नाक में डालना चाहिए। इज इट गुड? वेरी गुड। ओके। आप अगर आपको सिर दर्द है तो एक छोटी सी होम रेमेडी इसी बहाने से देना चाहूंगा कि आप सुबह उठ करके आधा कप गर्म दूध में आप आधा चम्मच या 1 चम्मच देसी घी आप अगर पीते हैं तो आप देखेंगे आपका सालों से रहने वाला सिर दर्द खत्म हो जाएगा। और इसी घी को पिघला करके आप 2-2 बूंद रोज रात में आप नाक में डालिए तो ये भी आपको बहुत मदद करेगा। तो ये सब वो रेमेडीज हैं जो हम पेशेंट्स को बताते हैं। और एक माइग्रेन के लिए भी होम रेमेडी देना चाहूंगा। जी जी। आपने कैम्फर कपूर, देसी कपूर जी, होता कपूर है, तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा एक इतना सा टुकड़ा जो है गुड़ का लेना है और उसमें एक चने की दाल के बराबर कैम्फर कपूर जो है डाल करके और थोड़ा सा घी उसमें मिलाइए और कढ़ाई में हलवा बना लीजिए। कढ़ाई में क्या, कलछी में आप मिला लीजिए एक इतना छोटा सा टुकड़ा गुड़ का, एक चने की दाल के बराबर देसी खाने वाला कपूर और साथ में थोड़ा सा घी। और ये आप सुबह सूर्य उगने के पहले, ओके, मतलब आप सनराइज से पहले ये खाइए। और हो सके तो किसी कमरे में जाकर के कंबल ओढ़ करके कि आपको स्वेटिंग हो जाए। अभी तो खैर मौसम ऐसा है कि स्वेटिंग नहीं होगी, फिर भी अपने को बहुत अच्छे से गर्म कर लीजिए। और गर्मियों में तो बहुत अच्छा काम करता है ये नुस्खा, जब आप कंबल ओढ़ते हैं तो खूब अच्छे से स्वेटिंग होती है। ऐसा आप 3 दिन लगातार कीजिए और वापिस से 1 महीने बाद इसको रिपीट कीजिए। 2-3 महीने में आपका माइग्रेन तक चला जाता है। वाह, ये तो बहुत बेस्ट रेमेडी है जो आप बता रहे हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा, एक कॉमन रेमेडी कि अगर आपको हेडेक हो रहा है और यू डोंट नो कि क्या रीजन है, तो आप अपने किचन में जाइए, 1/4 चम्मच अजवाइन और चुटकी भर सेंधा नमक, 1/4 चम्मच अजवाइन और चुटकी भर सेंधा नमक मिला करके आप गर्म पानी के साथ उसको फाके मार लीजिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 30-40% लोग ऐसे होंगे जो इसको लेते ही आराम महसूस करेंगे। वाह, तो ये हम कह सकते हैं कि ये सर दर्द का हमने फर्स्ट एड जो है, हाँ फर्स्ट एड, ये फर्स्ट एड है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद आप चेक ही ना कराए डॉक्टर को, बट उसके बाद भी अगर रेगुलरली हो रहा है तो बेस्ट आयुर्वेदा डॉक्टर हमारे साथ बैठे हुए हैं और इनका क्लिनिक अथ आयुर्वेदा के नाम से न्यू कॉलोनी में है। वहां पर आप विजिट करें, नंबर आपको नीचे फ्लोट हो रहा है, आप उनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अरोड़ा साहब, जो ये सर दर्द होते हैं ये जेनेटिक भी होते हैं? क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हम बात करते हैं कि भाई बड़े बुजुर्गों से चली आ रही है तो कंटिन्यूसली चलती रहेंगी। हाँ, ऐसा कुछ है? बिल्कुल। देखिए, स्पेसिफिकली माइग्रेन की बात करें जी, तो माइग्रेन का हम जेनेटिक रिलेशन जो है बहुत स्ट्रांगली जो है हमने प्रूव किया है। लगभग 80% माइग्रेन जो है वो जेनेटिक होता है। बाकी आपका खान पान जो है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको वातिक शिरोशूल, आपका इंडाइजेशन रहता है तो वहां जिनका जेनेटिक इतना नहीं होता, लेकिन माइग्रेन का यस, देयर इज ए वेरी गुड जेनेटिक कोरिलेशन। आज तो हमने बहुत सारी रेमेडीज जो हैं अरोड़ा साहब से पूछ ली हैं और ये सारी जो है पर्सनली मैं तो जरूर अपनाऊंगी। जैसे ही मुझे हेडेक होता है, ये फालतू की चीजों में ध्यान देने से पहले ये है कि पहले फर्स्ट एड लीजिए, जो डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छे से बताया। उसके बाद जो अगर फिर भी आपके पास जो है सर दर्द की प्रॉब्लम आपकी कंटिन्यूसली रहती है तो फिर आपके पास बेस्ट डॉक्टर हमारे साथ अवेलेबल हैं। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा के क्लिनिक आप जा सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं, जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। लास्ट में वैसे तो आपने आज बहुत सारी टिप्स दे दी, बट फिर भी टिप ऑफ द डे देखिए, टिप ऑफ द डे भी जरूरी है, हमारा सेगमेंट बहुत जरूरी है। और इसमें हम हमेशा आपको कोई ऐसी बात बता करके जाएंगे जो आपके हेल्थ से जुड़ी हुई है और आपके डाइजेशन को अच्छा करेगी, आपके स्वास्थ्य को अच्छा करेगी। तो आज का मेरा टिप है कि खाने के साथ पानी जरूर पिएं, क्योंकि अभी तक आपने ये सुना होगा कि खाने के साथ पानी नहीं पीना। मैं शास्त्रों का प्रमाण अपने साथ लेकर के, चरक सुश्रुत और आचार्य वाग्भट जी का सपोर्ट अपने साथ लेकर के आपको, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, खाने के साथ पानी जरूर पिएं। और खाने के साथ पिया गया पानी आपके लिए अमृत जैसा काम करता है। लेकिन पीना कैसा है कि आपने हर 2 बाइट के बाद एक छोटा सा सिप पानी का पीना है। मुहुर मुहुर वारी पिबेत अभूरी। मुहुर मुहुर मीन्स बार बार, वारी मीन्स पानी, पिबेत मीन्स पिए, अभूरी मीन्स थोड़ा थोड़ा। तो जैसे नाश्ते में आप परोठी के साथ, आप अपने सैंडविच के साथ चाय साथ में रखते हैं ना, कि एक बाइट ली और फिर एक चाय का सिप, तो ऐसे ही अपने भोजन के साथ सिप सिप करके पानी पीना शुरू कीजिए। देखिए आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच अरोड़ा साहब हमारे साथ बात करने के लिए।
आज का ये एपिसोड जो है बहुत ही बढ़िया रहा, जहां पर हमने बहुत सारी रेमेडीज जानी। सर दर्द अगर आपके घर में भी किसी को है तो ये एपिसोड स्पेशली उनके लिए है, उनको शेयर भी कीजिए और इसके ऊपर कमेंट भी कीजिए। रेमेडीज जो भी आपको बताई हैं उनको आप घर पर ही प्रयोग कर सकते हैं और बहुत ही कॉमन चीजें हैं जो हम कहें कि हमारी घर की रसोई से ही निकल आती है, तो इनको आप जरूर यूज करें। और हर संडे रात 8 बजे इसी तरीके से हम आपसे रोजाना मिलेंगे, बात करेंगे किस तरीके से बीमारियां फैल रही हैं, क्या उनकी रेमेडीज हैं। बीमारियों को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये एक ऐसा इकलौता शो है जो आपको बताएगा कि किस तरीके से आपको हेल्दी रहना है। और हेल्दी रहने के बेस्ट ट्रीटमेंट जो आपको बताएंगे वो बताएंगे हमारे डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी।